राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और भाई कैसा चल रहा है? सावन का महीना आने वाली है, हरियाली तीज। और हरियाली तीज भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन वो हरि बोल चैनल पे आएगी, आपको उसके लिए वेट करना है। तो आज का टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या दीदी आपके ट्विंस आने वाले हैं? क्या आपके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं? तो आज मैं उसी पे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या मेरे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, क्या ट्विंस आने वाले हैं हमारी जिंदगी में। इस तरीके से आप लोग जानते ही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही कंफर्म हो जाता है कि आपके घर पे ट्विंस आने वाले हैं या फिर सिंगल आने वाले हैं, अर्थात आपके घर पे जुड़वा बच्चे आने वाले हैं या फिर कोई एक ही आने वाला है। तो आज इसी सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ। तो चलो अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं जिनकी मैं सेवा पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। एक मम्मी जी के घर पे है, एक मेरे घर पे है, और उनमें मैंने कभी भी कोई अंतर नहीं समझा। जब भी मैं उनको साथ में बिठाती थी ना, तो मेरे को दिल में लगता था कि हाँ ऐसे 2 मेरे घर पे भी होना चाहिए। ऐसे अगर मेरे बच्चे होने चाहिए तो ऐसे 2 होने चाहिए। इनफैक्ट हमारे परिवार में भी मतलब हमारे नॉन में किसी को ऐसे जानती हूँ ससुराल की तरफ से, जिनके 2 लड़के हैं और दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। वो उनके भी जुड़वा है। तो जब भी मैं उन बच्चों को देखती थी तो मैं कहती थी यार इन्होंने एक बारी में काम खत्म कर दिया, मतलब जुड़वा बच्चे करके बात काम खत्म कर दिया। लेकिन जब मैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, स्टार्टिंग में तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था तब तक तो वो बोल रहे थे काश ऐसा हो जाए ना कि ट्विंस बच्चे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। और जब हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे थे तब भी उन्होंने बोला था कि आज फाइनली बेबी की हार्ट बीट तो सुनने को मिलेगी, साथ ही के साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा सिंगल बेबी है या फिर ट्विंस हमारी जिंदगी में आने वाले हैं। और उसी दिन हमने एक मूवी देखी थी जिसमें ट्विंस बच्चे थे, तो हम आपस में प्यार में नोक-झोंक कर रहे थे। तो इसी टॉपिक को लेके जब आप लोगों ने पूछा तो मुझे ये सारी चीजें याद आ गई कि चलो मैं आज आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि सिंगल बेबी है या डबल बेबी है, क्योंकि पहले ही अल्ट्रासाउंड में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि उसकी हार्ट बीट कितनी है, उनकी लेंथ कितनी है, कितने इंची वो बड़े हैं, सिंगल है या डबल है, ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही क्लियर हो जाता है। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हमारा भी क्लियर हो गया है। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हमारी जो क्लियरिटी आई है, जैसे कि हार्ट बीट मैंने आप लोगों को बताई कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड सुनने के बाद हमें कैसा लगा था, हार्ट बीट जब हमने सुनी तो कैसा लगा था। अब तो हाल फिलहाल में सेकंड अल्ट्रासाउंड भी हो गया है जिसकी रिपोर्ट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। मैं उसकी वो भी वीडियो भी आप लोगों को शेयर करूंगी। लेकिन जो आज आप लोगों ने पूछा था, मैं आज उसका आंसर दे देती हूँ कि नहीं, ट्विंस नहीं आने वाले, सिंगल या सिंगल ही बेटी आने वाली है। जरूरी नहीं है कि बेटी आए, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे घर पे राधा रानी आए, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे घर पे हैं और वो मेरे बेटे के स्वरूप में है। और ये वाले चोचले मुझे कुछ ज़्यादा मन को भाते नहीं है कि खानदान चलना चाहिए, फलाना चलना चाहिए, तो ये वाले चोचले मुझे भाते नहीं है। कि एक लड़का है, उसको मैं तहे दिल से अपना मानती हूँ, उसको उठाती हूँ, नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, सुलाती हूँ, हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो अब उसकी एक बहन चाहिए मुझे अपने कन्हैया जी की। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एवरीथिंग इज ओके और मेरे ट्विंस नहीं आने वाले, सिंगल ही बच्चा आने वाला है। और ये मैं लगातार आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे गैस करके बताइए कि कौन सा मंथ मेरा चल रहा है, और मैं जल्दी ही इससे भी पर्दा हटाऊंगी कि कौन सा मंथ चल रहा है। और आप लोगों का एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि या दीदी आपने IVF से बच्चा करा है, तो नो 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 भाई, मेरी शादी को ही 2 साल हुए हैं और मैंने नॉर्मली ही कंसीव किया है बिना किसी मेडिकल के। क्योंकि मैंने आप लोगों ने में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि दीदी क्या आपने IVF करवाया है, तो बिल्कुल भी नहीं, IVF कोई दूर दूर तक हमने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट हमने जब बच्चे के लिए प्लान किया तो उसके 2-3 महीने बाद बच्चा हमने नेचुरली कंसीव किया था, बिना किसी मेडिकल नीड के, बिना किसी दवाइयों के। इनफैक्ट हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए थे। हाँ, कंसीव करने से पहले हमने डॉक्टर के पास विजिट करी थी कि वी आर प्लानिंग ट्राई कि हम लोग बच्चा प्लान करें, और बच्चा प्लान करने से पूर्व हमें किन किन सावधानियों का सामना करना पड़ता है और बॉडी में ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमको कराना चाहिए।
तो वो हमें बहुत हेल्पफुल हुआ था। उन्होंने हमें कौन कौन से टेस्ट कराए थे, जैसे कि टीवी का टेस्ट कराया था, छाती का एक्सरे कराया था, अल्ट्रासाउंड एक कराया था, मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट कराए थे, होमोग्लोबिन का टेस्ट कराया था। तो ये सारे एक बेसिक टेस्ट थे कि भैया कि हम लोग फिजिकली फिट हैं कि नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि कंसीव हो जाए और उसके बाद फिर हमें पता चले कि तुम्हें ये बीमारी है, ये बीमारी है। इसलिए हमने जो पूरा मेडिकल चेकअप कराने के बाद फिर हमने चांस लिया, और टचवुड जब हमने चांस लिया उसके नेक्स्ट मंथ हमने कंसीव किया। वो अनफॉर्चुनेटली वो मिसकैरेज हो गया था, और उसके 1.5 महीने बाद हमने दोबारा से कंसीव कर लिया था। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हाल फिलहाल में हमारे ट्विंस नहीं आने वाले, जुड़वा बच्चे नहीं होने वाले हैं। हमारा केवल एक ही बेटी या बेटा जो भी आने वाला है वो आने वाला है, और एज वेल एज जल्दी ही आप लोगों को इस न्यूज़ को सुनने के लिए मिलेगा, और जल्दी ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा कौन सा महीना चल रहा है और सारी बातें। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, और ये प्रेगनेंसी की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कैसी लग रही है मेरे को खुल के बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।